हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अगर हम आज के दिन की बात करें तो देखिए, अपसाइड में 170 के ऊपर हम कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे थे। 170 के ऊपर निकला नहीं। उसके बाद हम 24,090 के नीचे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा बहुत फॉल हम देख सकते हैं। 24,090 के नीचे आज का जो लो है हमारा बना है 24,050 का। तो अगेन ऐसा नहीं बोलेंगे कि बहुत बड़ा कुछ धमाकेदार मूवमेंट हमने कैप्चर किया है, नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ खास मोमेंटम आज नहीं था। इनिशियली मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक छोटे से रेंज में ही मार्केट जो है मूव कर रहा था। नाउ नेक्स्ट हम क्या प्लान कर सकते हैं, तो कल ना आप लोगों को मैंने ये एक बेयर फ्लैग बना के दिखाया था, याद है? आवली चार्ट पे दिखाया था, आवली पर ही लेकर चलती हूँ आप लोगों को। ठीक है, वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव होगा, आपको ज़रूर मदद मिलेगी। तो ये एक जो पैटर्न मैंने कल आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि ये अगर ब्रेक हो गया ना, तब हम यहाँ से 23,500 की तरफ भी जा सकते हैं। ये कल ही मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, याद होगा आप लोगों को, कल के वीडियो में जाकर देखना। 23,530 एंड देन 23,325। क्यों? क्योंकि ये तो एक बेयर फ्लैग बन ही रहा है हायर टाइम फ्रेम पे, और एक बड़ा बेयर फ्लैग है वीकली चार्ट पर। अगर मैं आपको लेकर चलूँ तो ये देखो, ये वीकली चार्ट है, ठीक है। वीकली चार्ट पे भी एक बेयर फ्लैग है, बड़े से बेयर फ्लैग के अंदर में एक छोटा सा बेयर फ्लैग बन रहा है। तो बेयर फ्लैग क्या होता है? यूजुअली इट इज़ अ फ्लैग एंड पोल, मतलब एक सीधा एक फॉल हुआ, उसके बाद मार्केट यहाँ पे इस तरीके से एक राइजिंग फ्लैग बना रहा है, ठीक है, उल्टा फ्लैग। बेयर फ्लैग, उल्टा फ्लैग। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आपको एक अच्छा खासा फॉल जो है वो देखने को मिलता है ना। तो इवन दो हम 24,000 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, विच इज़ समहाउ अ गुड साइन। हाउएवर, अगर हम इंट्राडे वाले बेयर फ्लैग का सपोर्ट नहीं लेते हैं और ब्रेक कर देते हैं, तो आपको यहाँ पर एक इंट्राडे में नेगेटिव मोमेंटम जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, आजकल का मार्केट ना पहले जैसा नहीं है। आज मैं खुद ही अपना पुराना एक वीडियो खोल के देख रही थी कि 3-4 साल पहले का वीडियो। तो मैं देख रही थी कि एनालिसिस यूज टू बी वेरी सिंपल बिकॉज चार्ट्स वर क्लीनर। चार्ट्स ना काफ़ी क्लीन होते थे, जब मैं पहले जो वीडियोस बनाती थी ना, चार्ट्स काफ़ी क्लीन होते थे। आजकल के चार्ट में अगर आप देखोगे तो दिन में, मतलब आदमी करे तो करे क्या, वो वाला सीन हो गया है कि मार्केट ऊपर खुलता है, रेंज होके गिर गया, फिर चॉपी हो गया, इस तरीके का मार्केट रोज़ का हो गया है। तो आजकल वैसा क्लीन चार्ट्स आपको देखने को बहुत कम ही मिलते हैं। वो विच इज़ अ ट्रूथ, वो अब आज के ज़माने का नया ट्रूथ है, एंड दिस इज़ हाउ द ट्रेडिंग इज़ एज ऑफ नाउ। तो कैसे हमें कल के लिए प्लान करना है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक चीज़ जो है, जो नहीं बदली है, वो है कि आप एज एन ऑप्शन बायर कितना आपको पॉइंट्स कैप्चर करना है। आपका मेंटालिटी ये होना ही नहीं चाहिए कि एंड टू एंड आप कैप्चर कर पाओगे, ये कर नहीं सकते और करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आपका बस फोकस होना चाहिए कि एक दिन में अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव किया है, उस 100 पॉइंट का मैं 20 या 25% भी अगर कैप्चर कर लूँ, जितना भी मार्केट मूव किया है एक दिन में, उसका 20-25% भी अगर मैं कैप्चर कर लूँ, तो आई एम सॉर्टेड फॉर द डे। दिस इज़ हाउ योर मेंटालिटी शुड बी। तो अब क्या क्या प्लान करना है, देखिए सिंपल है। ये जो बेयर फ्लैग है, ये जो मैंने बनाया है, उसका लो प्लस आज का जो एक जो सपोर्ट बना है 24,050 के आसपास में, ये नियर बाई है। ठीक है, मतलब ये बेयर फ्लैग है 24,060 पे, एंड 24,050 पे आज का इंट्राडे लो है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है। अगर आज का लो ब्रेक हो जाता है, 24,050 का लेवल जो है, अगर इसके नीचे सस्टेन कर रहा है निफ्टी, तो आप यहाँ पे अपना एक नेगेटिव प्राइस एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ से हम जो है एक डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं 23,940, 23,833 तक के लिए। ठीक है, ये हमारा प्रॉबेबल डाउन साइड लेवल है, जिसकी तरफ हम देख रहे हैं कि अगर ये 24,050 ब्रेक करता है, तो हमारा प्लान होगा कि 23,940, 23,833 के लिए हम इसको डाउन साइड कैरी करें। ठीक है, कैरी मतलब इंट्राडे में, कैरी फॉरवर्ड मत समझ लेना। लोगों को एकदम बस एक रे ऑफ होप चाहिए होता है ना, वो सब नहीं है। चलिए, अच्छा अपसाइड पे क्या, देखो अपसाइड पे ना ये हमारे लिए बन गया है एक इम्पॉर्टेंट स्विंग हाई,
है ना, ये एक स्विंग हाई है 24,127 का लेवल है ये, आप उसको 130 कर लो। बफर में हमेशा बफर ले लो और होल नंबर पे कन्वर्ट कर लो तो वो अच्छा रहता है। 24,130 अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से हम एटलीस्ट इस फ्लैग के अप हायर एंड तक जाने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम थोड़ा अटक सकते हैं फ्लैग की मिडिल एंड पे, विच इज़ 24,218 के आसपास में। तो 130 के ऊपर आपको 218 पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। ये लेवल है वो एग्जैक्टली अगर हम दिखाएं तो इसके आसपास का लेवल है। एंड 218 के ऊपर भी अगर निकलता है तो नेक्स्ट हमारा जो लेवल रहेगा वो 260 से लेकर इवेंचुअली 360 तक का रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए निफ्टी का लेवल्स है जिसको हमें इसी हिसाब से प्लान करना है कल के लिए। टेलीग्राम पे आपको अपडेट्स मिल जाते हैं, कोई भी चेंज इन द लेवल होता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ओके, लेट्स कम टू सेंसेक्स कि सेंसेक्स में हमें किस तरीके से प्लान करना है। ओके, सेंसेक्स में अभी अपकमिंग जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जो मैंने आपको कल भी बताया है और आज भी यही लेवल इंटैक्ट है, वो है 76,880 का लेवल। ठीक है, तो मार्केट को डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो इसको 76,880 के नीचे निकलना पड़ेगा। तो 76,880 अगर ब्रेक हो गया तो बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाएगा मार्केट का मूड माहौल, और आप यहाँ पे 76,444, 76,300 इन लेवल्स तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में। ठीक है, पर पॉइंट ये है कि हमारी क्लोजिंग हुई है 77,258 पे, वहाँ से 76,880 काफ़ी दूर है। तो इंट्राडे में हमें ज़रूरत नहीं है कि हम 880 ब्रेक होगा तो ही कुछ शॉर्ट करेंगे। इंट्राडे में आप यहाँ पे सिंपल 5 मिनट पे आ जाओ। ठीक है, 5 मिनट पे आ जाओ और आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इस जोन पे 77,150 पे आज सेंसेक्स ने इंट्राडे के आसपास में सपोर्ट लिया है इस पूरे जोन पे, है ना, अगर आप देखोगे तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। थोड़ा सा हम बफर रखेंगे, 145 कर लेते हैं। 77,145 यहाँ पे मार्केट क्या डबल बॉटम बना रहे हैं ना, तो 77,145 अगर ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पे 76,950 के आसपास के लिए प्ले आउट कर सकते हैं। हमें पता है कि 76,880 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होगा तो बड़ा फॉल आएगा, पर है तो ये एक सपोर्ट है ना, ये तो ब्रेक हुआ नहीं है, ये तो एक सपोर्ट है। तो इसीलिए अगर मार्केट में हम डाउन साइड प्ले कर भी रहे हैं तो हमारा काम क्या होता है, सपोर्ट के वक्त में जब मार्केट आता है सपोर्ट के आसपास में तो हमारा काम होता है अपने शॉर्ट्स को बुक करना। ठीक है, वहीं जब रेजिस्टेंस की तरफ जाता है तो हमारा काम होता है अपने लॉन्ग्स को बुक करना। उसके बाद अगर रेजिस्टेंस ब्रेक कर दे या सपोर्ट ब्रेक कर दे तब आप फर्दर फ्रेश ट्रेड लोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अजम्पशन में हम कोई ट्रेड लेंगे। ओके, तो 77,150 के नीचे हम यहाँ पे 77,000 77,900 तक के लिए जो है प्ले आउट कर सकते हैं। 76,880 अगर ब्रेक हो जाए तब जाके आप फ्रेश कोई शॉर्ट प्लान करना। तो 77,150 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे आप 77,070, 77,000, 76,960 ऐसे लेवल्स को आप प्लान कर सकते हो। कोई भी तरीके का अपसाइड मोमेंटम हम इसके ऊपर प्लान करेंगे। ये वाला जो लेवल है 77,350 का लेवल है, ये यहीं पे मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड करके आज मार्केट ने फॉल दिखाया है। तो ये लेवल अगर टेकआउट कर दे तो एक आपको एटलीस्ट थोड़ा क्लीन मूव आप देख पाओगे 77,350 के ऊपर। तो 77,350 अगर निकल जाता है अपसाइड पे तो हम यहाँ पे 77,510 से लेके 77,580, 77,640 एंड 707 ये लेवल्स जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये लेमन का प्लेटफॉर्म है जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप एक अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हो जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो और स्कैल्पर मोड भी आपको मिलता है जहाँ पर आप चार्ट्स पर ही ट्रेड कर सकते हो, चार्ट्स देखोगे वहीं पे बाई सेल कर सकते हो, तो आप लेमन को इस्तेमाल कर सकते हो। इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। पहला 25 ट्रेड्स आपको ज़ीरो ब्रोकरेज पे मिलेगा, उसके बाद जो है 20 रुपये करके इनका चार्जेस है। ओके, जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड रेट होता है। लेट्स कम टू मिड कैप। ओके, मिड कैप में क्या, मिड कैप में मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एकदम जो इतना लोअर लोज लोअर हाइज जो ये बनाया है, ठीक है, अगर मैं इस सम को पहले एक बार डिलीट कर दूं, मार्केट ने ये जो स्ट्रक्चर, ये डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर बनाना था, उस स्ट्रक्चर को चेंज किया है। ठीक है,
ये एक अच्छी 5 मिनट पे मार्केट ने यहाँ पे लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे, फिर मार्केट ने इस वाले इमीडिएट अपने जो है लोअर हाई को ब्रेक किया है और इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, विच इज़ अ गुड साइन। ओके, मिड कैप में इट इज़ अ गुड साइन। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इमीडिएट हमारा हाई कौन सा है अभी के लिए, इमीडिएट जो अपकमिंग हाई जो हमें दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है। तो वो हमें ये एरिया पे दिख रहा है, ये वाले एरिया पे दिख रहा है 14,820 का एरिया। तो अगर ये इसको निकाल देता है 14,820 को अगर ये निकाल देता है तो हम यहाँ पे 855 875 तक के लेवल्स को जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये 5 मिनट का चार्ट है, यूजुअली मैं 15 मिनट के चार्ट्स पर ट्रेड लेती हूँ बिकॉज आई प्रेफर डूइंग दैट। बट अभी क्या है कि मार्केट एक ओवरऑल रेंज में है, ये एक बड़ा सा रेंज है, ठीक है, और अभी हम इस रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो 14,806 के ऊपर अगर ये सस्टेन 820 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है, आप यहाँ पे 850 860 870 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक बार अगर ये 880 के ऊपर निकल गया तब आपको यहाँ पे जो एक है बड़ा मूव देखने को मिलेगा टूवर्ड्स 14,974, ठीक है। कोई भी तरीके का डाउन साइड मोमेंटम यहाँ पर हम इस ट्रेंड लाइन को आप फॉलो कर सकते हो और ये ट्रेंड लाइन के नीचे में प्लान कर सकते हो। ये ट्रेंड लाइन में तो 14,740 का लेवल है, ये 14,740 अगर ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पे एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं 14,690 से लेकर 14,676 तक। एंड और भी ज़्यादा अगर ब्रेक डाउन हमें देखने को मिलता है उसके फर्दर तो 626 से लेकर आपको यहाँ पे 580 तक के लेवल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। मिड कैप में 25-30 पॉइंट मिल जाता है तो बहुत होता है, ठीक है, उतना ही आपका कैप्चर करने का होना चाहिए प्लान। ओके, तो ये मिड कैप के लिए है। अच्छा, सिल्वर में कल हमने एक ट्रेड लिया था शॉर्ट साइड का, आपको मैंने बताया भी था इसी वीडियो के दौरान में, और उसका टारगेट हमारा हिट हो गया है। तो मेरा एक क्रिप्टो ग्रुप है जहाँ पे मैं ट्रेड सेटअप्स शेयर करती हूँ अलॉन्ग विथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस। अगर आपको उस ग्रुप में ऐड होना है तो अगर आप इंटरेस्टेड हो क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए तो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, कमेंट पे नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक मिल जाएगा। अगर आप मेरे लिंक से उसमें अकाउंट ओपन करते हो और आप अकाउंट ओपन करने के बाद अपना फंड ऐड करने के बाद एक भी ट्रेड अगर आपने सिल्वर में ले लिया है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। सिल्वर में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें 0.01% का फीस चल रहा है, लोवेस्ट फीस चल रहा है। तो एक तरीके से आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा और मुझे भी पता चलेगा कि आप सीरियस हो ट्रेड करने के लिए, तभी मैं आपको इस ग्रुप में ऐड करूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो बस क्राइटेरिया इतना ही है कि डेल्टा में अकाउंट ओपन करने के बाद, फंड ऐड करने के बाद आप सिल्वर में एक ट्रेड लो और उसके बाद आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजो कि हाँ मैंने ये ट्रेड लिया है, ये है मेरा यूज़र आईडी। यूज़र आईडी कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे आप जाओगे तो 8 डिजिट्स का नंबर है, ये आपका यूज़र आईडी है, ये आप मुझे भेज दो और मैं आपको अपने क्रिप्टो ग्रुप में ऐड कर दूँगी। कहाँ भेजोगे, यहाँ पर आप मुझे डीएम कर सकते हो अपना यूज़र आईडी एंड सिल्वर में ट्रेड किया हुआ स्क्रीनशॉट। टेलीग्राम पे @DM पायल सर्च करोगे तो आप मुझे मैसेज कर पाओगे, नहीं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। आपको स्क्रीन पे ईमेल एड्रेस दिख रहा है moneytalkswithpayal@gmail.com। ओके, अच्छा, अभी BTC की अगर हम बात करें तो BTC में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे एक फर्दर फॉल। कहाँ तक का फॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 63,620 तक के लिए हम इमीडिएट बेसिस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड 63,620 के नीचे हम 62,300 तक का फॉल जो है डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप आराम से कम नहीं भी करके $1,500 का फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो BTC में, ठीक है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 6500 100 के ऊपर में रखना। ओके, नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या करना है हमें, देखो बैंक निफ्टी में तो ऑलरेडी इसको हटा देते, इसका भी कोई काम नहीं है। सारे ही लेवल्स में हटा देती हूँ, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखो, ये है 15 मिनट पे। 15 मिनट पे काफ़ी चॉपी लग रहा है मार्केट। जब भी चॉपी लगे तो आप थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे आ जाओ, आप आवरली टाइम फ्रेम पे आ जाओ। तो आवरली टाइम फ्रेम पे भी दिख तो यही रहा है कि भाई है तो हम रेंज में ही, मार्केट अभी इंडियन मार्केट इज़ इन अ रेंज। ओके, तो देर इज़ नो एज सच बुलिश और बेरिशनेस बीइंग सीन, इट इज़ इन अ रेंज। रेंज कहाँ है, मतलब डाउन साइड पे बन रहा है कि अप साइड पे बन रहा है,
तो वो अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी स्पेशली अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे अपना जो एक है स्ट्रक्चर बनाया है और ये ऊपर के साइड पे जो है एक तरीके का कप एंड हैंडल आप इसको कह सकते हो, वैसा पैटर्न बन रहा है। तो अगर ये इस पूरे जोन को निकाल दे तो आपको एक अच्छा बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा अपसाइड पर। लेकिन वही इफ़ इट ब्रेक्स, मैं इसको थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे लेके जाती हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरली विजिबल हो। बट इफ़ इट ब्रेक्स दिस जोन, ये वाला जोन अगर ब्रेक हो जाता है, ये वाला जो सपोर्ट है ये अगर ब्रेक हो जाता है तो ये पूरा स्ट्रक्चर नीचे की तरफ आने लगेगा। मतलब 56,580 बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है। 56,580 के नीचे आपको 55,350 से लेकर 54,580 तक के लेवल्स आपको आराम से दिख जाएंगे। लेकिन अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, मतलब 58,400 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाए तो आपको यहाँ पे आराम से एक अपसाइड मोमेंटम 60,000 60,100 तक देखने को मिल सकता है। ये सब पोजिशनल मैं आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि चल क्या रहा है मार्केट में, ठीक है। अच्छा, अभी कैसे प्लान करना है हमें, तो अभी के लिए हमारे लिए इमीडिएट जो लो है वो है 57,427। अगर 57,427 के नीचे या 420 आप बोलो, आप इसको हमेशा होल नंबर में कर लो कन्वर्ट, थोड़ा बफर लेकर ही चलना चाहिए। तो 420 अगर ब्रेक कर देता है बैंक निफ्टी तो यहाँ से हम एक 57,300, 57,050, 56,856, 56,588 ये लेवल्स जो है हम डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहीं कोई भी तरीके का अपसाइड मोमेंटम हम कब एक्सपेक्ट करेंगे, जब इट ब्रेक्स अबव दिस जोन। 57,710 का लेवल है ये। 57,710 ब्रेक होगा तो आपको 840, 990, 58,136 एंड इवेंचुअली 58,356 तक के लेवल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इन केस ऑफ अ गैप अप गैप डाउन कुछ भी अगर हो जाता है तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो, थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट करना कि आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। और अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइबर्स, आप लोग वीडियो देख रहे हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, जिस वजह से चैनल 100 के क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो आप पूरा चैनल का ग्रोथ ना अपने ऑडियंस की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑडियंस कैसी है, कितना सपोर्टिव है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है, मेरे को जो देख रहे हैं, अगर आपको हेल्प हो रहा है तो आप भी थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए सब्सक्राइब करके एंड लाइक करके, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे उससे, ठीक है। अच्छा, फिन निफ्टी का डेली चार्ट एक बार हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। तो 26,900 का आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है एंड 26,450 का सपोर्ट है फिलहाल आने वाले टाइम में, है ना। तो हमें ट्रेड को प्लान कैसे करना है, सिंपल रखेंगे। जैसे ही ये लेवल ब्रेक कर देता है, इसको हटा दो, आप ये वाला स्विंग को लेकर चलो, मान के चलो। जैसे ये स्विंग हाई ब्रेक कर देता है 26,610 का, तब हम यहाँ पे मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अपसाइड 26,756 से लेकर 26,827, 900 तक के लेवल्स को, ठीक है। अच्छा, अब कोई भी तरीके का डाउन साइड मोमेंटम हम यहाँ पर 26,480 के नीचे एक्सपेक्ट करेंगे, ओके। अगर ये 480 ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे 380 एंड देन 297 एंड देन 258 ऐसे लेवल्स को जो है हम डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेमन का लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, कमेंट पे डाल दिया है। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है एंड डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो आप अकाउंट ओपन करने के बाद मुझे और सिल्वर में ट्रेड लेना, SLV सर्च करना। SLV ये है टोकन का जो सिंबल है ये सिल्वर में, इसमें आप सर्च करके एक ट्रेड लेके आप मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हो @DM पायल पे, टेलीग्राम पे, नहीं तो moneytalks@gmail.com पे। यूज़र ID भी साथ में भेज देना ताकि आपको क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस मिल जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा एंड नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।